हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी पॉइंट्समैन के ड्यूटी रोस्टर के बारे में। दोस्तों कितने टाइप के ड्यूटी रोस्टर होते हैं, किस हिसाब से इनकी ड्यूटियां लगती है। इसके अलावा दोस्तों पॉइंट्समैन की लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी आपको दिखाई जाएगी। पॉइंट्समैन के यूनिफॉर्म प्रमोशन रोस्टर को लेकर जल्द खुशखबरी मिल सकती है। और ग्रुप डी 2025 की सबसे बढ़िया पोस्ट है, क्या आपने ये पोस्ट चुनी। अगर आपने पोस्ट नहीं चुनी तो आपके पास में मौका रहने वाला है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, रेलवे ग्रुप डी के जो फॉर्म थे उनकी अंतिम तिथि 9 मार्च थी। अब आप नया फॉर्म नहीं डाल सकते, लेकिन आपने जो फॉर्म डाला है उसमें आपने लगता है कि पोस्ट प्रेफरेंस गलत चुनी है तो आपके पास में करेक्शन करने का मौका रहने वाला है। तो इन सबके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, आप में से जो भी छात्री गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म का यूज करके अभी तक थक चुके हो, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक की तरफ से लाया गया है टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव। यहाँ पे कई सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले आप ₹1 में 2 दिन का ट्रायल लेके देख सकते हैं कि ये चीज जो है आपके लिए काम की रहने वाली है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों आपको सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे करवाई जाएगी। लाइव कोर्सेज आपको मिलेंगे, इसके स्टडी नोट्स मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको सब्जेक्ट्स वाइज और फुल टेस्ट मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ से तैयारी करके कई सारे जो लोगों ने सिलेक्शन लिया है, कई सारे टॉपर्स की पहली पसंद रही है, तो ऐसे में आप भी अपनी तैयारी यहाँ पे करके और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। मात्र ₹1 में इतनी सारे लैंग्वेज में 375 प्लस एग्जाम्स के ट्रायल आप देख सकते हैं 2 दिन के लिए। उसके बाद में आप इसको रिन्यू करवा सकते हैं। आप हमारा कूपन कोड शेन यूज करेंगे तो 12% की आपको अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। डायरेक्ट बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब दोस्तों पॉइंट्समैन के जो है उसके बारे में देखते हैं कि पॉइंट्समैन की निर्धारित यूनिफॉर्म अभी ये चल रही है, इसको चेंज करने का प्रस्ताव चल रहा है। यहाँ पे आपकी ब्लैक पैंट और नेवी कलर की शर्ट होने वाली है, वो की बहुत ही शानदार यहाँ पे लगने वाली है। इनका जो काम होता है वो जो डिब्बों को काटना छाटना वगैरह होता है, बड़े जंक्शन स्टेशन वगैरह होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा संटिंग का काम ज्यादा रहता है। छोटे स्टेशनों पे आपको ऑल राइट वगैरह का काम यहाँ पे रहता है। हालांकि काम जो है थोड़ा सा संटिंग का रिस्की भी है, लेकिन यहाँ पे जो है आपकी एक टीम के रूप में काम किया जाता है। तो संटिंग का जो काम होता है मैक्सिमम बड़े स्टेशन में होता है, छोटे स्टेशनों में मैक्सिमम काम जो होता है ऑल राइट सिग्नल का मिलाना होता है, जैसे कि गाड़ी को वॉच करना होता है। इसके अलावा मेल और फीमेल भी कई सारे इसमें जो है काम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रमोशन को लेकर ये चल रहा है कि पॉइंट्समैन का अभी तक जो है रेगुलर प्रमोशन जो होता है वो लेवल 2 तक ही हो रहा है, यानी 1800 में भर्ती होते हो और 1900 से रिटायर हो जाते हो आप अगर कोई एग्जाम क्रैक नहीं करते तो इसको यहाँ पे एक तरीके से ये पॉलिसी बहुत ही गलत थी। इसको लेवल 5 तक का जो है करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के पास में है। जल्दी इसको लागू किया जाएगा। लेवल 5 यानी 2800 ग्रेड तक जो है पुरानी जो पॉइंट्समैन वगैरह आती है उनको यहाँ पे फायदा रहने वाला है। रोस्टर अभी कई सारी जगह जो 12 घंटे का रोस्टर चल रहा है उसको भी धीरे धीरे कई सारे स्टेशनों पे चेंज कर दिया गया है। 8-8 घंटे का रोस्टर यहाँ पे जल्द लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये तीन बड़ी खुशखबरी स्पोर्ट्स को लेकर है। इसके अलावा प्रमोशन के मामले में पोस्ट बहुत ही शानदार मानी जाती है। ग्रुप डी 2025 की सबसे बढ़िया पोस्ट मैं कहूंगा। अगर आप भाइयों को किसी भाई को स्टेशन मास्टर बनना है, ट्रेन मैनेजर बनना है या फिर सीसीटीसी बनना है, टीटी बनना है, तो उनके लिए इस पोस्ट को सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि ये पोस्ट बहुत ही बेहतरीन होती है। यहाँ से प्रमोशन बहुत ही जल्दी आप लोगों का हो जाता है एलडीसी एग्जाम के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट्समैन के ड्यूटी रोस्टर के बारे में। देखिए 8 घंटे का भी रोस्टर होता है और 12 घंटे का भी रोस्टर होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 घंटे का रोस्टर जहां पे वर्कलोड ज्यादा रहता है या मेन लाइन के स्टेशन होते हैं वहां पे 8 घंटे का रोस्टर होता है और आपको सप्ताह में एक जो है रेस्ट मिलता है। यानी आप यहाँ पे 48 घंटे एक सप्ताह में ड्यूटी करनी होती है 6 दिन में। अगर 48 घंटे से ऊपर आप एक भी घंटा ड्यूटी करते हो तो आपको यहाँ पे ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। जैसे किसी यहाँ पे 8 घंटे का रोस्टर है और 8 की जगह आप स्टाफ शॉर्ट चल रहा है तो आपने 12 घंटे ड्यूटी कर ली तो आपका उस दिन का 4 घंटे का ओवर टाइम बन जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ओवर टाइम वगैरह बनता है। अब देखिए एक रोस्टर है 12 घंटे का, 12 घंटे में 2 तरीके के रोस्टर चलते हैं, जहां पे एक जगह एक रेस्ट मिलता है आपको, एक जगह 2 रेस्ट मिलता है। जहां पे आपके पुल के कोटे, जैसे किसी स्टेशन पे मान लो 12 घंटे का रोस्टर है, 12 घंटे का रोस्टर वहां होता है जहां पे वर्कलोड थोड़ा कम होता है और उस स्टेशन में मान लो पॉइंट्समैन के जो है क्वार्टर अवेलेबल है। अगर क्वार्टर अवेलेबल है तो आपको 6 दिन 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी, एक रेस्ट आपको मिलेगा। और उस स्टेशन पे पॉइंट्समैन के क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको 5 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी और 2 दिन आपको यहाँ पे रेस्ट मिलेगा। अब 12 घंटे के रोस्टर में ओटी कैसे बनता है, मान लो यहाँ पे आपने इस रोस्टर की मैं बात करूं तो इसमें मान लो ये जो एक रेस्ट आपको मिल रहा है, ये एक रेस्ट आपको नहीं मिल पाता है किसी कारण से, स्टाफ शॉर्टेज की वजह से, तो आपको इस दिन का ओटी 12 घंटे का मिल जाएगा। या फिर 5 दिन का जो ये रोस्टर है जहां पे नॉन क्वार्टर वाले जो स्टेशन होते हैं तो वहां पे अगर आपका जो 2 रेस्ट मिल रहे हैं एक रेस्ट भी आपका सस्पेंड हो जाता है, नहीं मिल पाता है, तो 12 घंटे का आपका ओवर टाइम बन जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे 12 घंटे के रोस्टर में भी ओटी देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों प्रमोशन की बात करें
इनका रेगुलर प्रमोशन बहुत ही धीमा होता था 1900 ग्रेड तक, लेकिन इसको जल्दी लेवल 5 तक करने की बात चल रही है और वो लागू हो भी जाएगा। और मोटी बात है, एलडीसी में सबसे बढ़िया फायदा इनको होता है, इसका मैं आपको अभी एग्जांपल भी बताऊंगा। और जीडीसी में तो जैसे सभी भाई लोग दे ही सकते हैं, जीडीसी की जो भर्ती होती है एक तरीके से सभी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए ओपन रहती है, जो भी एलिजिबल रहते हैं। तो ग्रुप डी की सबसे बेस्ट पोस्ट रहती है, क्योंकि एलडीसी के माध्यम से यहाँ पे ट्रेन में जो होता है एसटीएस मास्टर है, सीसीटीसी है, इनमें सिर्फ पॉइंट्समैन को यहाँ पे मौका मिलता है, दूसरी पोस्ट वाले को यहाँ पे मौका नहीं मिलता है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी भाई ने, जैसे फॉर्म भरे जा चुके हैं, 9 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, अगर किसी भाई ने यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस अपनी सही नहीं डाली, उसको लगता है कि मेरे को चेंज करनी चाहिए, तो यहाँ पे आपकी विंडो ओपन होने वाली है 12 से 21 तक। या इसके अलावा भी आपने फॉर्म को अपना पूरा चेक कर लेना है, फॉर्म में कहीं पे आपको कोई गलती लगे, आपके जो है आपने कास्ट सर्टिफिकेट गलत डाल दिया हो, सिग्नेचर है, फोटो है, किसी भी टाइप की आपको कोई गलती लगे, तो इससे इस टाइम के बीच में आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन के लिए कुछ फीस भी पेमेंट करनी है, वो आपको करनी पड़ेगी, तो ये आपको जरूर कर लेना है। अगर पोस्ट प्रेफरेंस आपको लगे तो आपने सही नहीं चुनी है, तो वो भी आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, एग्जाम्पल के मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे एलडीसी कोटे की जो भर्ती आती है, जैसे कि मैं ट्रेन मैनेजर का एग्जाम्पल लूं तो 60% कोटे की एक वैकेंसी आती है, जिसके अंदर आपको जो है लेवल 2 के अंदर 3 साल की नौकरी मांगी जाती है। और एक आती है यहाँ पे 15% एलडीसी कोटे की, इसके अंदर आपने लेवल 1 में हो या किसी भी लेवल में आपने, पॉइंट्समैन की मैं बात कर रहा हूँ, 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाती है, तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली जिन्होंने 3 साल कंप्लीट हो गए हैं जयपुर डिवीजन में, उनके लिए भर्ती आई है 129 पदों पे, इसके हालांकि फॉर्म भरे जा चुके हैं। और देखिए 60% कोटे की भर्ती इससे जस्ट पहले आई थी, जो कि 218 पदों पे थी, और यहाँ पे मात्र जो पास हुए हैं 22 लोग पास हुए हैं, 60% मार्क्स भी यहाँ पे लोगों के नहीं आए हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कितना कम कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है, 218 के यहाँ पे, इसके बैक टू बैक 129 पदों पे यहाँ पे। तो ये नहीं दोस्तों, लगभग 350 पदों पे आपकी वैकेंसी आ चुकी है, इतने तो यहाँ पॉइंट्समैन है भी नहीं। इससे पहले भी जो है वैकेंसी 60% कोटे की ओर देखने को मिली थी। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की भर्ती आएगी और सीसीटीसी वगैरह की, तो ऐसे में ग्रुप डी में अगर पॉइंट्समैन में कोई भर्ती होता है भाई, तो उसका यहाँ पे 99.99% चांस है कि वो यहाँ से निकल जाता है स्टेशन मास्टर में, ट्रेन मैनेजर में या फिर सीसीटीसी में। तो प्रमोशन के लिए बहुत बेहतरीन पोस्ट मानी जाती है। बाकी ट्रैकमैन वगैरह में अगर आप कहीं फंस जाते हो तो जीडीसी का एकमात्र विकल्प होता है, उसके अलावा आप में एलडीसी कहीं कम भर्तियां उस डिपार्टमेंट की आती है। तो ऐसे में ये पोस्ट जो है, अगर प्रमोशन किसी भाई को लेना है, वो इस पोस्ट को यहाँ पे चुन सकता है। बाकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से तो आपको वर्कशॉप वाली पोस्टें हैं और भी लोको साइड की पोस्टें हैं, वो काफी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, जो कि फीमेल्स के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस दे सकती है। अगर आप मेल है कैंडिडेट से, तो आपको पॉइंट्समैन की पोस्ट सबसे ऊपर रखनी चाहिए, उसके बाद में दूसरी पोस्टों को प्राथमिकता देनी चाहिए। ट्रैकमैन है या फिर पीवे वाली है या ब्रिज वाली है, इन पोस्टों को सबसे नीचे डालनी है। और आपको सैलरी वगैरह अच्छी खासी चाहिए, तो आप जो है जो आपकी ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट है, उसको भी आप जो है दूसरे तीसरे नंबर पर डाल सकते हैं, वहां पे सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। अब तो यहाँ पे मैं पॉइंट्समैन की सैलरी आपको दिखाने वाला हूँ, फरवरी 2026 की एकदम लेटेस्ट पे स्लिप है। देखिए यहाँ पे पॉइंट्समैन बी है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, प्रमोशन का अभी तक हुआ नहीं है। इनकी डेट ऑफ जो ज्वाइनिंग है देखिए तो 2023 की है, 31/5/2023, ने 2.5 साल के करीब इनको हो गए हैं। लेवल 1 के अंदर ये 19,700 इनका बेसिक है। इनिशियल आप लगोगे तो 18,000 आपका बेसिक रहेगा, और इनका 19,700 ने 2-3 इंक्रीमेंट इनको मिल गए हैं। हालांकि आपकी ज्वाइनिंग होते होते हो सकता है पे कमीशन का जो है इंप्लीमेंटेशन हो जाए, तो आपको यहाँ पे जो बड़ी हुई बेसिक देखने को मिलेगी, और आपकी सैलरी जो है वो भी बड़ी देखने को मिलेगी। इंक्रीमेंट की जो डेट है 1/1/2027 है, इधर बैंक की डिटेल है जो कि हाइड कर दी है। अर्निंग के अंदर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बेसिक पेमेंट जो 19,700 है, 52,600 रुपए आपकी सैलरी बन रही है ग्रुप डी के अंदर, तो बहुत अच्छी खासी पेमेंट आप इसको मान सकते हैं। डीएनएस अलाउंस यहाँ पे 10%, जो 58% अभी है, 2% का जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला, तो डीए भी आपका बढ़ने वाला है। हाउस रेंट अलाउंस 10% मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 900 प्लस डीए। यहाँ पे देखिए ओवर टाइम, कितना सारा ओवर टाइम इनका बना है। हालांकि ये जो भाई है 12 घंटे के रोस्टर में ड्यूटी कर रहा है, लेकिन फिर भी इनको जो ओवर टाइम बन रहा है। अगर एक रेस्ट इनका सस्पेंड हो जाता है, यानी जो इनका नॉन क्वार्टर वाले स्टेशन पे है, तो 2 रेस्ट को मिलते हैं। एक रेस्ट सस्पेंड होगा तो उस दिन का इनको 2279 रुपए इनको मिल जाता है। जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो है जो ओटी की रेट है वो भी बढ़ेगी। अगर किसी का बेसिक यहाँ पे 30,000 है, तो उसको यही 3-4 हजार रुपए मिलेंगे एक 12 घंटे के। और यहाँ पे देखिए इस वीक में इनको जो है 2 रेस्ट सस्पेंड हुएंगे, तो इसलिए दोनों के 5,128 रुपए का बना। तो ओवर टाइम बहुत अच्छा खासा इनका मिला है। नाइट ड्यूटी अलाउंस भी यहाँ पे इनको मिलता है, एनएच मिलता है, और भी तमाम तरीके के भत्ते यहाँ पे मिला करते हैं। टीए वगैरह आप जाते हो तो वो 625 पर डे के हिसाब से टीए का भुगतान किया जाता है। नेट पेमेंट जो बिना 49,000 रुपए 365 बना। कम से कम अगर मैं बात करूं सभी भत्तों को उठाने के बाद भी, तो आपको इनिशियल जो सैलरी है 35,000 के आसपास सभी पोस्टों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाकी 10-15 हजार का वेरिएशन रहता है, कहीं पे आपको टीए मिलता है, कहीं पे आपको ओटी मिलता है, कहीं पे आपको नाइट ड्यूटी मिलता है। तो ये सब चीजें सैलरी में थोड़ा सा वेरिएशन कर देती है। बाकी ये सैलरी आपकी इनिशियल रहती है। पे कमीशन लागू होने के बाद में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आप सभी भाइयों की जो सैलरी है 50,000 प्लस आपकी इनिशियल निकल जाएगी ग्रुप डी के मैं बात करूं खासतौर से। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी कि वीडियो आपको लाइक तो जरूर करें। थैंक यू।